हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के द्वारा संघ प्लेटी-हेलमैन-थीस के बारे में जानेंगे। तो प्लेटी-हेलमैन-थीस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्लेटी यानी फ्लैट, हेलमैन-थीस यानी वार्म। फ्लैट मतलब चपटे, वार्म या हेलमैन माने क्रम। तो यानी इस संघ के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिन्हें हम चपटे क्रम कहते हैं। यानी इनका शरीर चपटा होता है, फ्लैट होता है और ये वार्म होते हैं यानी क्रम यानी कीड़े होते हैं। अब अगर बात की जाए तो ये पृष्ठ और अधर दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चपटे क्रम कहा जाता है। और इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है यानी केंद्र बिंदु से शरीर दोनों तरफ से बराबर होता है, यानी दोनों तरफ से बराबर बराबर अंग पाए जाते हैं जैसे मनुष्यों में होता है। अगर बात की जाए तो इस संघ के जितने भी सदस्य हैं उनमें से अधिकांशता जो होते हैं वो परजीवी होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी में जैसे प्लेनेरिया है, ये स्वतंत्र जीवी है, लेकिन अधिकांशता जो जीव होते हैं वो परजीवी होते हैं और इनमें प्रचलन अंग नहीं पाया जाता है, यानी कोई इनमें विशेष अंग नहीं उपस्थित होता है जिससे ये गमन कर सके। लेकिन इनके शरीर में कुछ आसंजक अंग होते हैं यानी कांटे होते हैं जिन्हें हुक्स कहा जाता है या चूसक होते हैं, तो जिनके द्वारा ये पोषी पर चिपके होते हैं या उनकी द्वारा उनके साथ संबद्ध होते हैं। और चूसक पाए जाते हैं तो इनके द्वारा ये ब्लड को या जो पोषक तत्व है उन्हें ये पोषी से प्राप्त करते हैं। अगर इनके शरीर की बात की जाए तो इनकी शरीर गुहा नहीं पाई जाती जंतुओं में और उसके जगह पे क्या होता है कि शरीर के अंदर के अंगों के बीच की जगह में पैरेन्काइमा भरा होता है, यानी इनमें देह गुहा यानी शरीर गुहा नहीं पाई जाती है और अंगों के बीच में पैरेन्काइमा तक भरा होता है। ये जंतु कैसे होते हैं? त्रिकोणिक यानी त्रिस्तरीय होते हैं, यानी इनमें तीन, इनका जो शरीर होता है वो तीन जनन स्तरों से बना होता है। फर्स्ट बाह्य जनन स्तर, सेकंड मध्य जनन स्तर और थर्ड है अंतः स्तर। बाह्य स्तर को एक्टोडर्म, मध्य स्तर को मीसोडर्म और जो अंतः स्तर है उसे एंडोडर्म कहेंगे। अगर देखा जाए तो इनके जो जंतु होते हैं उनके शरीर के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, कौन सा? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जिसे उपचर्म कहा जाता है। और इस संघ के जंतुओं में सबसे पहले अंगों को देखा गया, यानी इनमें सबसे पहले अंग और विभिन्न तंत्रों का विकास देखा गया, इसलिए इन जंतुओं में अंग भी उपस्थित होते हैं और सबसे पहला संघ है जिनमें अंग पाए जाते हैं। इसके पहले के जो अंग जितने भी संघ है उनके जो जंतु होते हैं उनमें अंग तंत्र का या अंग स्तर का शरीर नहीं होता था, लेकिन इनके जंतुओं का जो शरीर होता है वो अंग स्तर का होता है। अगर बात की जाए पाचन तंत्र की तो पाचन तंत्र अपूर्ण होता है यानी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? परजीवी जंतु है और परजीवी होने के कारण इनमें पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होता है। इनकी जो पाचन नली होती है उनमें कई शाखाएं होती है। मुख उपस्थित होता है लेकिन गुदा द्वार अनुपस्थित होती है। अगर बात की जाए परिसंचरण तंत्र की, श्वसन तंत्र की, कंकाल तंत्र की, तो ये इस संघ के जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। और इन जंतुओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ज्वालक कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो इनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया और परासरण नियंत्रण होता है जिसके कारण इनमें जल संतुलन बना रहता है। तो ये दोनों क्रियाएं कुछ विशेष प्रकार की इनमें कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ज्वालक कोशिकाएं कहते हैं, उनके द्वारा संपन्न होती है। अगर बात की जाए तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता, सरल प्रकार का होता है, लेकिन इनमें संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गन उपस्थित होते हैं। अब अगर ये
बात की जाए कि ये जंतु होते किस प्रकार के हैं, एक लिंगी कि द्विलिंगी है, तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही शरीर में नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं। निषेचन इनमें यांत्रिक पाया जाता है, यानी शरीर के अंदर ही निषेचन की क्रिया होती है। और इस संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें पुनरुत्थ भवन की क्षमता भी पाई जाती है। जैसे प्लेनेरिया में, अगर मान लीजिए प्लेनेरिया को हम कई टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा यानी प्रत्येक खंड पूर्ण विकसित हो जाएगा, यानी वो फिर से प्लेनेरिया में विकसित हो जाएगा। अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसमें यकृत क्रंच, जिसे हम यकृत फ्लूक भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम फैसियोला हेपेटिका है। दूसरा कीटा क्रंच, यानी कीटे के आकार का होता है, इसका वैज्ञानिक नाम टीनिया सोलियम। और प्लेनेरिया, तो इस प्रकार के जंतु इस संघ के अंतर्गत पाए जाते हैं जो चपटे क्रमी होते हैं। अगर इस संघ के वर्गीकरण की बात की जाए, प्लेटी एलिमेंट के संघ को कैसे डिवाइड किया गया है, तो प्लेटी एलिमेंट के संघ को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टर्बिलेरिया, सेकेंड है ट्रिमेटोडा और थर्ड है सिस्टोडा। टर्बिलेरिया में क्या है कि जो इस संघ में स्वतंत्र जीवी जीव होते हैं उन्हें अलग वर्ग में रखा गया टर्बिलेरिया में। स्वतंत्र जीवी जीव कौन सा है, प्लेनेरिया है। ये किसी दूसरे जीव के अंदर नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। फिर सेकेंड वर्ग है ट्रिमेटोडा, तो इसमें अंतर परजीवी जंतु होते हैं और कुछ बाह्य परजीवी जंतु भी पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी जंतु में फैसियोला हेपेटिका यानी यकृत फ्लूक, सिस्टोमा है यानी ब्लड फ्लूक। इसके पश्चात तीसरा जो वर्ग है सिस्टोडा, तो इसमें केवल जो अंतर परजीवी जंतु होते हैं वही पाए जाते हैं, जैसे कीटा क्रंच यानी टीनिया सोलियम। अब अगर यहाँ पर कीटा क्रंच की बात की जाए तो इसके 2 पोषक होते हैं, एक मनुष्य होता है और दूसरा सुअर होता है। यानी पहला पोषक मनुष्य और दूसरा पोषक सुअर होता है। तो ये मनुष्य की आंतों में पाया जाता है और सुअर की आंत में भी पाया जाता है। तो इसका जीवन चक्र मनुष्य और सुअर दोनों के आंतों में ही कंप्लीट होता है। जो फैसियोला है तो ये क्या है, यकृत में परजीवी के रूप में उपस्थित होता है और इनके द्वारा शरीर में रक्त की कमी यानी एनीमिया रोग हो जाता है, घाव हो जाते हैं। कीटा क्रंच के द्वारा भी आंतों में घाव हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार के ये परजीवी जंतु होते हैं और ये पोषक में रोग उत्पन्न कर देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।